एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इंग्लिश विषय का जो क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय परीक्षा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों 100% आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को याद जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। वो सारे प्रश्न मैं बताऊँगा जो आपको द्वितीय परीक्षा इंग्लिश विषय में दिए जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे आप। और जो लाइव क्लासें चलेंगी प्यारे विद्यार्थियों, लाइव क्लासों में ज़रूर आपको जुड़ना है, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए में आपको पैसेज दी जाएगी, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर की पैसेज आएगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पैसेज दी गई है वो डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ बॉय, इफ फॉर्म हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन, द चाइल्ड हु इज़ अलाउड टू हैव हिज वन वे बिकम्स वे वार्ड। यानी कि ये डिसिप्लिन से रिलेटेड एक पैसेज आपको परीक्षा में दी जाएगी। जो प्रश्न परीक्षा में बनेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो इस प्रकार बनेंगे, आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पैसेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखिएगा। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड, यानी कि इनके आंसर कहाँ पर मिलेंगे, पैसेज में मिलेंगे। तो इसमें क्या लिखना है, फ्रॉम्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए करेक्ट कर आना है। दूसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, व्हाट इविल्स डज चाइल्ड पिक अप व्हेन ही अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैच कोल्ड एंड फेल। क्या लिखना है, ऑप्शन नंबर बी लिखना है, कैच कोल्ड एंड फेल इल। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को रट लें, याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। व्हाट आर गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदत क्या होती है। तो अच्छी आदत होती है अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियाउस, गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी कि जो पैसेज का सुटेबल टाइटल है वह क्या है। तो इसमें क्या बताना है, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि जो टाइटल होता है वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, तो स्पॉइल्ड का अर्थ हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना है, डिस्ट्रॉयड लिख कर आना है। इसके बाद आपकी जो दूसरी पैसेज आएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये भी 5 नंबर में आएगी। यानी कि पैसेज के एक भी क्वेश्चन आपके कम नहीं होने चाहिए, आंसर अच्छे से लिख कर आना है। ये गार्बेज इज ए ग्रेट इन्वायरमेंट हैजर्ड, इट कम्स फ्रॉम वायरस सर्सेज यूज्ड पेपर। तो इसका भी आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को, और जो प्रश्न परीक्षा में बनेंगे वो आप देख लीजिए। सारे सेक्शन बताऊंगा और याद आपको करना है। द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंटिन्यूएशन आर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड थिंग्स सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड थिंग्स। लीव कैन इन रिच फर्टिलिटी, तो यहाँ पर आपका सोइल सही उत्तर होगा। द नाउन फ्रॉम द वर्ड रिसाइकिल्ड इज, तो यहाँ पर आपको लिखना है रिसाइकलिंग। क्या लिखना रहेगा, रिसाइकलिंग। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलेस्ट। गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, तो इसमें आपको लिखना है रिसाइकलिंग। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% आएंगे। यानी कि 10 नंबर आपको पैसेज से अब तक मैंने बताए हैं और 10 के 10 नंबर आपके आने चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर सेक्शन बी दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिएगा, यहाँ पर गेम्स से रिलेटेड आपको क्या दिया गया है, एक पैसेज दी गई है, और पैसेज में जो प्रश्न बनेगा वो किस प्रकार बनेगा आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द एबोव पैसेज मेक ए नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रीवेशन इन नीडेड। यानी कि करना क्या है, यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है इसी से रिलेटेड, यानी कि इसी में से आपको कुछ पॉइंट उठाने हैं और पॉइंट उठाकर आप 8 से 9 पॉइंट नोट्स बनाएंगे। इसके बाद देखिएगा, गिव ए सुटेबल टाइटल, तो सुटेबल टाइटल में क्या लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो गेम्स होते हैं वो एजुकेशन का ही एक पार्ट होता है, ये लिखना है। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने।
जिसमें आपसे पूछा गया है यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यूर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। प्यारे विद्यार्थियों, बुक बैंक की एक एप्लीकेशन आएगी, तो बुक बैंक की जो एप्लीकेशन रहेगी वो आपको याद करके जाना है। बुक बैंक की अलग से एप्लीकेशन में डाल दूंगा चैनल पर, तो उसे याद करना है। अथवा में आएगा राइट ए लेटर टू यूर फादर टेलिंग हिम अबाउट यूर स्टडी के बारे में लेटर आएगा। और निबंध में आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करके जाना रहेगा, 5 नंबर में आएगा, यानी कि पास आपको यहाँ तक होना है। इसके बाद देखिएगा 6वां प्रश्न रहेगा लुक एट विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड। यानी कि ताजमहल से रिलेटेड 75 वर्ड में आपको कुछ लिखना रहेगा, जिससे कि आपको 3 नंबर देखिएगा। अब यहाँ पर सेक्शन सी, सबसे बेस्ट जो सेक्शन रहता है सेक्शन सी रहता है। इसमें आपको दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वी टू सर्वे आवर नेशन शुड में या फिर ओट का प्रयोग इसमें करना है। तो इसमें आप किसका करेंगे, इसमें आपको ओट लिखना है। आई कम इन द क्लासरूम सर, तो कैन में या फिर नीड। तो देखिएगा इसमें आपको प्रयोग जो करना पड़ता है मे का प्रयोग करना होता है। मे आई कम इन द क्लासरूम सर। दे फुटबॉल इन द इवनिंग, प्लेज प्ले या फिर प्लेइंग। तो यहाँ पर आपका प्ले सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर होगा, प्ले सही होगा। आई हैव बीन हर मंडे फॉर सिंस या फिर टू। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिंस सही उत्तर हो जाएगा, तो सिंस लिखना है। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, ऑन ऑफ या फिर ऑफ। तो यहाँ पर आपको ऑफ लिखना है। लुक यू लीव बिफोर आफ्टर या विथ। तो यहाँ पर आपको बिफोर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न में जो बता रहा हूँ ना, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आएंगे ये प्रश्न, है ना। ही हैज़ 1 रूपी नोट, ए एन दा का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। ही हैज़ ए 1 रूपी नोट। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, डू एज डायरेक्टेड के जो आंसर हैं वो मैंने यहाँ पर पहले ही आपको दे दिए हैं, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद जल्दी से कर लें। आप सभी बच्चे क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट जरूर लें और इन्हें याद करें। अब टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं वो भी देख लीजिए। लेंचो रोट ए लेटर टू, तो इसमें आपको गॉड लिखना है। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, 2। हु वाज विथ द यंग सीगल ऑन द लेग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ही वाज एलोन। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रेंगली। तो स्ट्रेंगली जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। एन बेस्ट फ्रेंड वाज, तो बेस्ट फ्रेंड कौन है, हर डायरी। ब्रॉड मेकिंग इज़ पॉपुलर इन, तो इसमें आपको लिखना है दिल्ली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखिएगा, ये टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसे आपको पढ़ के आंसर देना है। यानी कि यहाँ पर ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर देना है। फुल नेम ऑफ बोनस वाज, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नो ऑफ रूम्स इन विच वेंड स्टडी आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हु वेंट टू होम एलोन, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलें और अच्छे से याद करें। अब टेक्स्ट बुक से ही एक पोयम दी जाएगी, और पोयम देखिएगा, इसमें क्या कहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बाय बिलो इट। ये एक पोयम है, पोयम से रिलेटेड प्रश्न है। व्हाट आज हैपन टू द बॉय, तो इसमें आपको लिखना है द बॉय वाज सैड। विच वर्ड मीन द सेम एज मेरीली, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा जोवियली। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल इट इज़ इन द, तो यहाँ पर आपको वाटर लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी बच्चे। इसके बाद ये आपकी टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न आपको याद करके जाने हैं। ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, और ये देख सकते हैं 16 के 16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बता चुका हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो इंस्टाग्राम ऐप है उसे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम का भी नाम हाईएस्ट IQ क्लासेस है, तो वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है,
अच्छे से पढ़ना है, अगला सेट पेपर आएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर। जय हिंद।